आपको सुनकर काफी अच्छा लगा। फैमिली बिजनेस करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साधो, जमीन से भी जल निकलेगा। मेहनत करो, दो पीढ़ियों का विचारों का मंथन करो, हर बिजनेस का फल निकलेगा। जिंदा रखो दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। शायद आपके वक्तव्य ये आपने अभी का अभी बनाया। यस, कमाल कमाल, ग्रेट। थैंक यू सर। कुछ मेरे घर में भी सर फैमिली बिजनेस था, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मुझे अपना इंटरेस्ट किसानों की खुशहाली में लगा, तो मैंने एक डेयरी इंडस्ट्री स्थापन की। लेकिन फैमिली बिजनेस और फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट होने की वजह से उनके पारिवारिक व्यवसाय के बदलते स्वरूप में कल, आज और कल के क्या चैलेंजेस है, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। निश्चित ही आपके उत्तर हमारे इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में हमें फायदा देंगे। सर, जैसे आपने कहा कि बुजुर्ग और युवा इन दोनों के सोच में जो फर्क आ रहा है, उसमें दोनों भी जिम्मेदार है। मैं मानता हूँ बच्चा जल्दी उठता नहीं है, ऑफिस में लेट जाता है, उसको लगता है कि सेलफोन पे मेरे काम हो जाते हैं तो मुझे ऑफिस में जल्दी जाने की जरूरत क्या है। लेकिन जब बच्चा अच्छा काम करता है तो कभी यह बुजुर्ग पीढ़ी वो बच्चे को उसके पीठ पे हाथ थपथपा के बोलती नहीं है कि बच्चा तूने बहुत अच्छा काम किया, तू आगे बढ़। और यह शाबाशी उसे, आपने जैसा कहा, कंपनियों में डोमिनोज मिलता है, स्टारबक्स की कॉफी मिलती है, तो यह प्रमोशन बाकी कंपनियों में मिलता है। घर के बिजनेस में शायद युवाओं को जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए अच्छे काम के बाद, वो नहीं मिलता है। इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। धंधे में सबसे पहला चीज ये सीखना है कि एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एप्रिसिएशन के बिना जीना सीखो। इसके लिए हम सस्ते में एप्रिसिएशन नहीं देते। जो लोग आपको एप्रिसिएशन देते हैं वो तो आपको भी मालूम है कि झूठी झूठी बात करते हैं। आपको बोल दिया यू आर द मैन ऑफ द मंथ, आज इसको बोला था, इसको बोला था। ऐसे फोकट चीजों में अट्रैक्ट मत हो जाओ, सब्सटेंस किधर है वो देखो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हंगर फॉर क्विक एप्रिसिएशन जब हो जाता है ना, तो आदमी का सोच ऊपर नहीं जा सकता है। अगर मुझे एवरेज जाना है तो मुझे कब मिलेगी एप्रिसिएशन? एवरेज पहुंचूंगा कब तक? नहीं तो मैं बोला मैं 10 फुट जाके कौन एप्रिसिएशन दे रहा हूं, लेकिन मैं बोला मैं 10 फुट का ही जाना है, 10 फुट मैंने कर दिया, लोग बोला वाह वाह तेरा गोल अचीव कर दिया। जब अपना गोल बहुत बड़ा है, तारीफ नहीं मिलने वाली, और तारीफ के लिए काम मत करो, अच्छा काम करने के लिए अंदर से जो मिलता है ना, उसके लिए काम करो। तो डोंट एक्सपेक्ट। सर, एक वक्त था जब हमारा समाज हजारों लोगों को नौकरियां देने में विश्वास करता है, लेकिन आज हमारे बच्चे किसी और के यहाँ नौकरी करना पसंद करते हैं। इसका रीजन जो टेंशन आपने जैसा कहा कि पापा हर बार कहते हैं या घर में हर बार कहा जाता है कि धंधे में पहले जैसा मजा नहीं रहा, और ये बाकी जो टेंशन दिखते हैं बिजनेस से, इसकी वजह से शायद 2015-16 में हमारे समाज का 11.6% हमारा समाज इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता था, जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसके लिए हम युवाओं ने क्या करना चाहिए? धंधे में किटकिट बहुत है, और अगर किटकिट लगती है ना तो आप वैसे भी धंधे के लिए फिट नहीं। धंधे वाले का काम ही है चैलेंजेस लेना। हम लोग बोलते हैं बिजनेस मतलब खतरों के खिलाड़ी। एक आदमी ने फैक्ट्री लगाया, लक्ष्मी मित्तल, नाम सुना है? 27 इयर्स की एज में इंडोनेशिया गया था। उसके फादर ने बोला था ये जमीन बेच के आ जाना। वहां जाके उसने देखा वहां पे स्टील का भाव बहुत अच्छा है। फादर को बोलती थी फैक्ट्री डाल दे। 27 की एज से 37 की एज, 10 साल, he and his wife morning will go to the factory, whole day in the factory। 10 साल उनको लगा फैक्ट्री करने। जब 1987 he was 37, 10 years, फैक्ट्री स्टेबलाइज। अब क्या बोलते हैं, तो सोच देखो 77 में अपनी बात में फैक्ट्री में भी जाना था, एक बच्चा था। It was so difficult to manage the child। 81 we got another child, and somehow we learned to manage both the child। तो आज अगर एक फैक्ट्री है, हम मैनेज करना डिफिकल्ट पड़ता है। अगर दूसरी फैक्ट्री हो जाएगी ना, तो somehow we will learn to manage both फैक्ट्री। देखो, दो बच्चे को मैनेज कर सकते तो दो फैक्ट्री को भी कर सकते।
तो उन्होंने बोला दूसरा फैक्ट्री करना है। अभी एक फैक्ट्री जब उनको लोगों ने बोला कि तुम्हारी एक फैक्ट्री तो अभी सेटल हो गई, तो अभी तो शांति से बैठो, बोलते अभी तो फैक्ट्री सेटल हो गई, मुझे क्या करना है? तो मुझे दूसरे लफड़े में पढ़ना है। बिजनेस मतलब लफड़े में पढ़ना है। जिसको लफड़े में पढ़ना नहीं है, बिजनेस उनके लिए नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कई लोगों को, तुम्हारे पैर में ताकत नहीं, ना धंधा मत करो ना नौकरी करो, क्योंकि धंधे में चैलेंजेस आएगी और हमारा नेचर है चैलेंज से खेलना। तो ऐसा बोलते हैं ना, शेर का बच्चा बोलते हैं यार शिकार करना बहुत भारी है। कंसिडर लायन के लिए हंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। लायन का बॉडी बहुत भारी है। वो जो आप क्या होते हैं हिरन, क्या होते हैं हिरन, हिरन कितना लाइट है, हिरन क्या स्पीड से भागेगा, लायन कहां से उसको कैचअप करेगा? 9 आउट ऑफ 10 टाइम उसको शिकार नहीं मिलता। फिर भी उसका बेटी को सिखाएगा कि घास खा ले। शेर का बच्चा है ना, कितनी भी डिफिकल्टी आएगा, शिकार करना सीखेगा। नौकरी करना मतलब घास खाना। दूसरे किसी ने उगाया ना, रिस्क वो लेगा। अगर कंपनी में प्रॉब्लम आएगा वो कंपनी बंद कर देगा, तुम दूसरी जगह चलेगा। The whole idea is we have to understand the pride of doing my own business. मेरा बाथरूम किचन का घर है, मेरे बाजू में 4 स्टोरी बिल्डिंग है। अगर मैं वहां नौकरी ले लूं, वहां झाड़ू वाले का काम, मुझे वहां रहने मिलेगा। बिजनेस कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बोलती है मेरे बाथरूम किचन में मुझे प्राइड है, एक दिन उससे बड़ा बंगला बनाऊंगा। दिस इज द ड्रीम। वो लोग नौकरी में नहीं जाते, जो इजी लाइफ समझते हैं, जिसको बिजनेस खिटखिट लगती है, मेरे हिसाब से अच्छा है कि वो नौकरी में जाए, क्योंकि बिजनेस उनके बस की बात नहीं। सर पहले क्या होता था कि किराना दुकान फिक्स रहती थी, जिससे हम लोग परिवार से वहां से किराना लाते थे। पर आज मैं देख रहा हूँ हर जगह ऑनलाइन बिजनेस की वजह से छोटे छोटे जो व्यापारी है उनको बिजनेस करने में काफी दिक्कतें आ रही है। छोटा सा 6000 का मोबाइल होना, ऑनलाइन पे जाता है, मंगाता है, घर पे डिलीवरी हो जाती है, और हर छोटे व्यापारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर बिजनेस करना डिफिकल्ट होता है। तो इससे अगर ऊपर आना है तो हमने क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपको, आप जो बोल रहे हो किसने बोला? कितने लोगों ने दुकान बंद कर दी? आपके यहाँ पे मेन एरिया पे जरा पूछो दुकान का भाड़ा क्या है और क्यों दुकान चला रहे? हर जगह पे दुकानें तो नहीं खुलती जाती है। ये कुछ लोगों ने बोल दिया कि ई कॉमर्स के कारण धंधा खत्म हो गया। ई कॉमर्स तो छोटा धंधा है, टोटल बिजनेस इज सो मच मोर। एंड एनीवे ई कॉमर्स वाले ई कॉमर्स पे शॉपिंग करते हैं, बाहर वाले बाहर करते हैं, और जैसे आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो ई कॉमर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बिजनेस, नॉट इवन 1%। और खाली ई कॉमर्स एक ही तरह से काम हो सकता है। इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं, 150 साल पहले रॉबर्ट सीएस करके एक लड़का था, वो मेल ऑर्डर का धंधा करता था। उसने कैटलॉग बना के सबके घर पे रखे थे। अभी आपको जो भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, बर्तन चाहिए, जो भी चाहिए, उसका कैटलॉग है। अमेरिकन फार्मर्स ऑल ओवर स्प्रेडेड थे, कैटलॉग में से वो सिलेक्ट करते, मुझे ये चाहिए, उसको पोस्ट कार्ड भेजते थे, वो फिर उसका डिलीवरी आता था पोस्ट से। आज कैटलॉग हो गया फोन में, पोस्ट कार्ड की बदले आप कॉन्टेक्ट लेते हो और फिर वो कुरियर से आपके आता है। वो मेल ऑर्डर जो 150 साल पहले था, वही मेल ऑर्डर आज उसको उस टाइम एम बिजनेस बोलते थे, अभी इसको ई बिजनेस बोलते हैं। लेकिन वो मेल ऑर्डर बिजनेस क्यों मर गया? ये तो किसी ने स्टडी नहीं किया। प्रॉब्लम हमारे जैसे लोगों का है। 58 ईयर ओल्ड पिछले 40 साल से बिजनेस में हमने बहुत ऊपर नीचे देखे। ई कॉमर्स बिजनेस इज गोइंग टू डाई। मेल ऑर्डर क्यों मरा वो बताओ? 2 रीजन से मरा। एक, जो चीज देखकर फील करने की बात है ना, वो तो आप कर नहीं सकते, खाली आपने कैटलॉग में जो देखा वही देखा। तो दूसरा, शॉपिंग करने की मजा है तो शॉप में आते। जब आप मार्केट में जाते हो ना, पूरी जगह पे रोशनी है और यहाँ पे ये देखते हो, ये देखते हो, और फिर मैं क्या ले रहा हूँ, वो क्या ले रहा है, अरे वो भी मुझे दिखाओ, वो भी मुझे दिखाओ। ये सब ई कॉमर्स में किधर होता है? तो ई कॉमर्स में जो बोरिंग लोग होते हैं ना, जिनको शॉपिंग क्या मालूम नहीं है ना, वो लोग ई कॉमर्स में करते हैं। पूरा Dubai, whole country is built on shoppers from all over the world. Shopping continues to be a passion, will continue to remain passion. E-commerce is going to be problems. Amazon is there for 25 years. 25 साल से कंपनी चली, आज तक प्रॉफिट नहीं है। जब तक आप घाटा करके देते जाओगे, हम लोग देते हैं। जिस भी मुझे Amazon ने बोला कि आपकी 200 रुपए की बुक के ऊपर 400 रुपया कुरियर चार्जेस देना है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कुछ लोग होंगे
जो देने को तैयार हो। आप ओपन में दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं। टिकट करने की बात का नाम है जो ओपन सोर्स कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। दुकान वाले को बोलते हैं इधर माल रख दो, ऑर्डर आएगा आप भेज देना, कमीशन मैं दे दूंगा, आप और मैं चालू कर सकते हैं। टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड इज 5 जब तक घाटा कर करके मार्केट तैयार वो लोग कर लेंगे, जब तैयार होगा ना तब हम लोग हैं। फैमिली बिजनेस का एक रूल है, मार्केट डेवलप करना अपना काम, घाटा कर करके मार्केट डेवलप और कर लो। जब मार्केट तैयार हो गया ना फिर हम लोग वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। हमको पैसा घाटा करना सिखाया ही नहीं तो क्या करें। सर हमारी बुजुर्ग पीढ़ी जो थी वो रियली धंधे के साथ टैक्स प्लानिंग में भी एक्सपर्ट थी। भले ही गवर्नमेंट हम बिजनेसमैन को चोर बोले, टैक्स चुराता है बोले, कुछ भी बोले, लेकिन हमारी बुजुर्ग पीढ़ी बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग करती थी। एज कम्पेयर टू मुझे ऐसा लगता है कि हमारे युवा पीढ़ी को टैक्स प्लानिंग के बारे में उतनी आइडिया नहीं है। और क्या यह एक रीजन है कि हम लोग अपना बिजनेस या बिजनेस बोलने के बजाय जो पैसा पहले ये लोग कमाते थे हम लोग वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे? ऐसा कुछ नहीं है। अब एक चीज समझ लो कि पुरानी पीढ़ी थी, ये शब्द नहीं हुआ है। अगर वो थी नहीं हुई अभी हम तो दूसरा है ना, थोड़ा गलत एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा हो गया कि हमको सब टैक्स भर देना चाहिए, तो जो आपने टैक्स नहीं भर रहा है ना वो चोर है, ऐसा हमको सिखाया गया। गूगल वाले को नहीं सिखाया। गूगल करोड़ों का प्रॉफिट करता है, टैक्स नहीं भरता। फेसबुक करोड़ों का प्रॉफिट करता है, टैक्स नहीं भरता है। वोडाफोन को 20,000 करोड़ का टैक्स भरना था, उसने नहीं भरा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरा शब्द यूज किया, हमने टैक्स का प्लानिंग। देखो प्लानिंग करते हो ना तो बहुत कार्य, और नहीं करते हो ना तो चोरी करते हो ना तो बहुत कार्य। तो हम बुजुर्ग लोगों को खाली सीखने का थोड़ी भाषा होती है, अब तो टैक्स की प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। हम तो खुले आप बोल देते यार हमने चोरी की, तो ये वर्ड गलत है। एक्चुअल मीनिंग टैक्स प्लानिंग, टैक्स इज वन ऑफ द कॉस्ट, and everywhere in the world it is an effort to minimize the tax liability. गूगल वाले ने बोला, आयरलैंड ने बोला आप हमारे यहाँ पे कंपनी चालू कर दो ना, हम लोग नेगोशिएट करेंगे इनकम टैक्स रेट। गूगल वाला बोलता है मेरा कितना प्रॉफिट मालूम है, आयरलैंड वाला बोलता है बोलना क्या है, तो आयरलैंड ने गूगल के ऊपर टैक्स लगा है 0.25%। तो अभी पूरा गूगल का प्रॉफिट आयरलैंड के ऑफिस में आता है, उसके पे 0.25% टैक्स भरते हैं, उसका पूरा पैसा वाइट। is called tax planning. And younger one will also learn without tax planning, ज़्यादा business चलता है. After all, Dhirubhai become Dhirubhai, one of the things they done, but they also do tax planning. तो चोरी तो कभी करनी नहीं, never to bribe, do only robbing charges. गलत काम कभी नहीं करने का, एडजस्टमेंट कुछ भी कर सकते हैं। ये खाली शब्दों का खेल है। Ultimately, business is reality, and younger people should learn why it is being done, what is the reason why it is being done, what are the implications, and learn from the wisdom rather than just dismiss it. That is all. थैंक यू सर। सर शायद पहले सरकार भी संयुक्त कुटुंब प्रणाली चले या फैमिली बिजनेस चले, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है HUF का एक कंसेप्ट आया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है धीरे धीरे यह कंसेप्ट सरकार भी खत्म करना चाहती है। तो क्या सरकार की तरफ से फैमिली बिजनेस बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं? फैमिली बिजनेस क्या, कोई भी बिजनेस के लिए कुछ प्रयास हो? पहली बात, सब जो बिजनेस वाले हैं ना कभी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। एक सिंपल चीज होती है, इंडिया हैज बीन ग्रोइंग नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट। In spite of government, governments के ऊपर चले ना तो बिजनेस का गला कभी का घुट गया होगा। The point is they go on doing laws, which is अभी लेटेस्ट लॉ निकला है कि तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना तो तुम्हारी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एक फोटोग्राफ और डायरेक्टर का फोटोग्राफ मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर में रजिस्टर कराओ। मैंने बोला ये किसके दिमाग का आइडिया है? तो मेरी रजिस्टर्ड ऑफिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन अलाउड टू मेक रजिस्टर्ड ऑफिस एनीवेयर, फिर उसका फोटो लेने की क्या जरूरत? उसके कोई ऑफिसर के दिमाग में आ गया। और अभी रूल क्या है, 25 अप्रैल के पहले अगर नहीं दिया ना
तो आपका बाकी का कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कर सकते हो, और अगर करना है तो 10,000 रुपया पर डे का नहीं। अरे ऑफिस का फोटो लो, वो तुम्हारे दिमाग में आ गया, उसके लिए अभी सबको करने का, बाकी सब काम छोड़ दो, पहले उनका काम करो। दिस इज व्हाट इट इज इफ यू लीव इट टू गवर्नमेंट। HUF was never there because government supported it. HUF was our way of life, and government just kept it as a part of it. Government can do whatever they want to do. We are going to continue to grow, and we will continue to even more. फैमिली रहेगा भी रहेगा, वो अपनी जिम्मेदारी है, पिछले 50 साल और अगले 50 साल के बीच में हमको क्या करना है। Our family will remain or not, it depends on each one of us, not about. नांदेड़ या जालना या ये छोटे जगह पे जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ये कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ब्रांड और अनब्रांड का जो डिफरेंस है और लोगों के मन से अगर हमको हटाना है कि भाई हमारा पेंट भी एशियन पेंट के जैसा है या मेरा दूध भी नेचुरल के दूध का जैसा है या राजहंस के दूध का जैसा है, तो लोगों के दिमाग से यह ब्रांड और अनब्रांड का चक्कर नहीं निकलता। और बड़े कंपनियों के लिए मार्केटिंग का जो खर्चा होता है वो एक्सपेंसेस होता है, पर हमारे लिए मार्केटिंग का ये खर्चा करना है, कैश बर्निंग होती है जो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एशियन पेंट कितने साल में बना और आपको कितने साल में बनना? अमूल को कितने साल हुए और आपके कितने साल में बने? ये पहला सवाल। दूसरा, नांदेड़ मतलब जालना भी छोटा ही। सुनील जी क्या राइटर था, उनका तो छोटा कंपनी है, दुनिया में कितने देश में एक्सपोर्ट है? छोटा, ये तो मेरा ना पहला शब्द से ही प्रॉब्लम था। जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई ना तो उन्होंने बोला हमारे जैसा एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटा पहले दिमाग में डालते हैं। We only think that we are small. अरे we are equal. There is nothing called big or small. अगर आज आप मेरी नांदेड़ में चालू करते हो, मैं बॉम्बे में चालू करता, क्या बॉम्बे में डिफिकल्टी नहीं आती क्या? अगर कुछ भी चीज नहीं चालू करनी है तो स्ट्रगल आनी होगा। Incidentally, you have to learn from our family business. All our business exists because we are a brand. अपने जो कस्टमर वापस आते क्यों आते? कुछ अपने पे विश्वास है तभी आते ना। और ये ब्रांड हमने बनाया बिना किसी खर्चे। Family business knows how to create a brand without even spending money. And incidentally, Amul became Amul not because of spending, because of the kind of work they were doing. सुनील जी के माल जाते हैं ना, not he does advertising. The kind of machine that he makes solves the problem far better than anybody else. Today, in fact, is the best period. There is nothing called big city or small city. With technology, everybody is equal. Today is the time from here straight away we can talk about taking over a company in Europe. Only thing is, हमारा एक थोड़ा प्रॉब्लम। हम लोग थोड़े धर्म में मानते हैं, रामायण में भी मानते हैं, और रामायण से हमने एक बहुत गलत चीज सीखी। रामायण में बहुत सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन एक गलत चीज हमने सीखा। वो ये था कि सीता को लक्ष्मण बोल के गया, ये लक्ष्मण रेखा है, उसके बाहर मत जाना। रावण ने बाहर से कुछ चमक चमक दिखाया और सीता बाहर गई ना, देखो रामायण खड़ा होता। तो हमने सीखा है, हमने भी एक लक्ष्मण रेखा बनाया, उसके बाहर हम देखेंगे नहीं। मेरा टेक्सटाइल फैब्रिक का धंधा है तो मैं इधर भी नहीं देखूंगा, उधर भी नहीं देखूंगा। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना डेवलप हो गया, वो रावण चमक दिखा रहा है, मैं अगर गया ना किडनैप हो जाऊंगा। उसके लिए नसूनपुरा पूरा पूरा ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। नांदेड़ में ये गली में मेरी ये दुकान है, उससे इधर भी नहीं देखने उधर भी नहीं देखने। That is by choice. Real speaking, great opportunities available today. Today is the best period for Indian business. Best period. We can talk about global. We can talk about taking over companies without paying a penny. All of us have to learn what is happening outside. पूरा लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलना में इतना रिस्क नहीं है जितना रामायण में होता है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री हो ना, हैंडओवर फेयर में चले गए ना, तो पता चलेगा दुनिया में क्या चीज कहाँ हो रही है, और आप भी वो मशीन ला सकते हो। एक जमाना था जब खाली टाटा मोटर्स मशीन ला सकते, आज आप भी मशीन ला सकते। मेरे एक स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर कंपनी चालू करनी, पॉकेट में पैसा नहीं है, दुनिया की 25 हेलीकॉप्टर कंपनी से बात की, फाइनली 5 हेलीकॉप्टर डिसाइड किए। 1% पर मंथ इज टू बी पेड। 50 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर है, 1% per month is to be paid over 100 months. All the helicopters on charter with ONGC will pay us 2% per month for the capital cost.
कैसा है धंधा? 2% दो, 1% दो, खर्चा बाकी प्रॉफिट। नाउ टुडे यू एंड मी कैन स्टार्ट अ हेलीकॉप्टर कंपनी। अभी तक हमने सोचा है। द पॉइंट इज लक्ष्मण रेखा के बाहर बहुत चीजें हो रही है। इफ वी ओपन आवर आईज एंड ईयर्स, you travel, go to Hanover, go to Hong Kong, go to Singapore, listen to other things, we'll learn a lot. Business outside is so easy. एक लड़के ने, बहुत छोटा लड़का, फादर के कॉन्फ्रेंस में जाते थे, तो उसको उसके दादा के वहाँ छोड़ना था। फादर ने बोला देख रास्ते में कॉन्फ्रेंस से 2 घंटा बैठना पड़ेगा, तेरा ड्राइंग का सामान ले। लड़के ने ड्राइंग का सामान ले लिया, कॉन्फ्रेंस में बैठा, अभी ड्राइंग कर रहा है, कॉन्फ्रेंस चालू है, टेबल के ऊपर है ना एक बाउल कैंडी पड़ा। तो उसने पहले एक हाथ डाल के छोटी कैंडी डाल के इधर उधर ऑब्जर्व करा, कोई नहीं दिख रहा, तो धीरे धीरे करके उसने सब ले लिया। अभी पेंटिंग बाजू में देख रहा है, सब टेबल के ऊपर कैंडी है। फादर को बोलते ब्रेक कब होगा? फादर बोलते बस अभी आधे घंटे में। अभी उसका आधे घंटे में एक्शन प्लान रेडी। जैसे ब्रेक होगा ना उस जगह जाकर कैंडी ले लूंगा। ब्रेक हुआ, सीधा गया दूसरे टेबल पे, फ्रस्ट्रेशन और खाली। दूसरे टेबल पे गया और खाली। तीसरे टेबल पे उसका मुंह इतना गिर गया ना, आदमी ने पूछा क्या हुआ? यहाँ पे कैंडी नहीं रखा था क्या? रखा था ना, तो किधर गया? खा गए क्या? बड़े लोग भी कैंडी खाते हैं। अरे क्या भाषण चलता रहता है, कैंडी खोलकर चुप से मुंह में डाल दिया, क्या पता चलता है? और चबा देने का। बड़े लोग कैंडी भी खाते क्या? तो लॉलीपॉप क्यों नहीं खाते? तो बाकी बड़े लोग लॉलीपॉप क्यों नहीं खाते? अभी बड़े लोग तो जवाब नहीं देंगे, बच्चे ने अपने आप सोच लिया। लॉलीपॉप है ना घुमाना पड़ता है। ये बड़े लोग है ना लेजी है। अगर ऐसा लॉलीपॉप बच्चों ने घुमाना नहीं पड़े तो बड़े लोग भी खाएं। ठीक है, ये लड़का पढ़ा कुछ भी हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद में उसने बिजनेस सोचा कि कुछ करते हैं, तो उसने बैटरी ऑपरेटेड लॉलीपॉप बनाया। बैटरी ऑपरेटेड लॉलीपॉप, एक स्टैंड है, उसके अंदर छोटा सा मोटर है, उसके ऊपर से आप लॉलीपॉप डाल दो, बटन दबाओ तो लॉलीपॉप रोटेट होने लगा। उसने सोचा अभी तो बड़े लोग हॉट शॉट पड़े, लेकिन अभी भी बड़े लोग नहीं किया, बच्चे लोगों ने किया। 2 साल में अमेरिका के हर बच्चे के पास में 2-2 बैटरी ऑपरेटेड लॉलीपॉप आ गए। अभी क्या करना है इसका? तो अभी इसने सोचा कि अभी तो कोई लेता नहीं है तो क्या करें? फिर बिजनेस थिंकिंग स्टार्ट किया। That what is our strength? We know something infinitely handled, which requires rotation movement, which can be operated with battery. ऐसा और क्या हो सकता है? From there, they created battery-operated toothbrush. Now, battery-operated toothbrush, ये तो बड़े-बड़े लोगों का business है. He sold that business to Pepsodent at $150 million. कितना रुपया हुआ? 1,000 करोड़. Because he got an idea that battery-operated lollipop हो सकता है. The point is like this. There are so many things available. Money, हमारा जनरेशन, आई एम कमिंग फ्रॉम ओल्ड टाइम, वेरी वेरी ओल्ड टाइम। तो जब मूवी का 1,000 का खर्चा होता है ना, बहुत बीच होता है, मूवी में इतना मजा नहीं आता जो पहले आता था। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट टाइम। हमें ये पता नहीं कि आज लोग 100 करोड़ की बात को ऐसे ऐसे करते हैं। सो व्हाई नॉट राइड ऑन द वेव इंस्टेड ऑफ अपोजिंग द? दिस इज द सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन, हमारा समाज जहाँ आर्थिक जो लोग कमजोर है, जिन्हें बिजनेस में हेल्प चाहिए, ऐसे कुछ फंड्स है हमारे समाज की ओर से जो उनको दिए जाते हैं उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपकी क्या राय है कि यंग एंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए, या और आपकी ऐसी कोई राय है क्या कि जो समाज के प्लेटफॉर्म से हमने चलानी चाहिए? जो भी लोगों ने बिजनेस बनाया ना, उनको पूछो कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। जब दूसरों तरह से पैसा मिल जाता है ना, उसका चीज अलग है, और अपनी मेहनत से करा करते ना, एक चीज अलग है। मुझे रियल एस्टेट में जाना है, जा सकता हूँ क्या? रियल एस्टेट में पैसे की जरूरत है, किसने बोला? इनके पास में लैंड है, मैंने उनको कन्विंस किया कि आपकी लैंड ऐसे ही पड़ी है ना, वैसे तो अभी इंडस्ट्री में और 4-5 साल कुछ बिकने वाला नहीं है, एक काम करते ना, उसको कन्वर्ट कर देते सेलेबल में। तो लैंड तो टुकड़ा टुकड़ा नहीं बेच सकते हो, लैंड तो बेच सकते हो। आपकी लैंड आपके लिए बनाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, मुझे कुछ मत देना, नो फीस। कैसा लगता है आपको? फिर बाद में ठीक है, आपको कुछ देना है तो मेहनत का 10% दे देना, जितना एरिया पाने उसका 10% मुझे दे देना। अभी आई सोल्ड अ कंसेप्ट एंड विद दैट, जिसके पास में लैंड है, उसी की लैंड को मैं डेवलप कर रहा हूँ, और मैं दुनिया भर में बोल रहा हूँ मेरी एक साइट वहां पे चल रही है।
एंड मेरी साइट चल रही है। पूरी दुनिया को 3 साल लगता है बिल्डिंग प्रोजेक्ट खत्म करने में, मैंने 6 महीने में खत्म कर लिया। एक मेरा कुरियर कर लिया, अभी 4 लोग मुझे सामने समझा। बिजनेस शुरू करने के लिए जो लोग बोलते हैं पैसे चाहिए, इज वन ऑफ द वीक। बिजनेस शुरू करने के लिए तैयारी चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और वो एक्साइटमेंट बिकता है। So even though you want to help people to get determined, help people to fall, get up, run again. Moral boosting is more important than money. फिर भी थोड़ा बहुत पैसा दे दो, but moral boosting is the most important. अब आपका ये ओपन सेशन है, कोई भी कृपया अपने सामने के माइक से प्रश्न नहीं पूछेगा। जिसको भी प्रश्न पूछना है कृपया, कॉर्डलेस माइक है हमारे पास, आपके पास वो माइक आएगा, आप वहाँ से अपना प्रश्न रख सकते हैं। कोशिश कीजिए, अभी तक सर ने जो पूरा उनके सेशन में जो भी चैप्टर लिए हैं उसके अलावा अगर अलग कोई प्रश्न है तो हमें समय का सदुपयोग होगा। मेरा कहने का मतलब था क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। सर, जो अभी आपने बताया कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, तो इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि हम लोग जॉइंट परिवार से न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली से, तो ये सेल्फ सेंटर्डनेस जो बढ़ रहा है इसके ऊपर सॉल्यूशन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नॉट टू सरेंडर। अभी तो टाइम चेंज हो रहा है, तो ये सब होने ही वाला है, ऐसा लोग बोलते हैं। टाइम कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज होना नहीं होना अपने आप, ये पहली बात। तो एक्सेप्ट कर लेने की जरूरत नहीं कि ये तो होने ही वाला है। सेकंड थिंग, अपने परिवार में अपने परिवार की वैल्यूज क्या है कब डिस्कस करें। तो इट्स गुड प्रैक्टिस टू हैव सम टाइम, maybe once in 3 months, once in 6 months, where the whole family sits together and discusses the role of our father and grandfather and great grandfather into making us what it is. I'll tell you, one of our students was getting married. लड़की वाले को भी पूरे परिवार को बुलाया, लड़के वाले के पूरे परिवार 3 दिन के लिए रिसोर्ट पे गए। हाउसिंग खेलो, ये खेलो, सब परिवार वाले एक दूसरे को जान के सेकंड डे रात को सब लोगों को हॉल में बिठाया, लड़के के फादर ने शुरू किया। My grandfather came to Bombay at the age of 9. फुटपाथ पे सोते थे, ट्रक जब लोड अनलोड होके जाती है उसके बाद में नीचे ग्रेन पड़ते हैं, वो उन्होंने इकट्ठा करके साफ करके बेचना चालू किया। 5 साल तक किया। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने शेयर वो मार्केट में ब्रोकरेज चालू कर दी, क्योंकि पता चला कौन ले रहा है कौन बेच रहा है। 5 साल ब्रोकरेज की, 19 साल की उम्र में उन्होंने वहां पे दुकान ली, ट्रेडिंग चालू की। 5 साल 24 साल की उम्र में उन्होंने आटे का फैक्ट्री डाला। अच्छा चल रहा था, बदनसीबी से एक दिन फैक्ट्री में आग लगी, सब कुछ जल गया, सर पे बहुत कर्जा। उन्होंने बोला अपना घर बेच देते हैं, और जब तक क्रेडिटर्स का 1 रुपया नहीं चुकाऊंगा मैं मेरे लिए घर नहीं खरीदूंगा। उनको 15 साल लगे सब रुपया चुकाने के बाद। उसके बाद में उन्होंने घर लिया, और उनके कारण आज अपने फैमिली का नाम। Now, as a family, we owe everything to that name. वो name के लिए कुछ भी करना है, that is the top priority. Everybody else better, first is the name. एक तरह का जो डिस्कशन होता है, अपने लोगों ने हमारे लिए क्या किया, ये जब बार-बार आता है, तो पता चलता है कि we are not the only one. आज अगर मैं बोलूं मुझे करोड़ रुपया चाहिए, on what basis? बनाया तो वो लोगों ने, कम से कम उनका भी सोचो। और जब ये सब सुनते हैं तभी चीज अलग। So we have to promote this understanding about the role of different people in the world. Anyway, it's not that easy, कोई एक मिनट में होने वाला नहीं है, but long point is very clear. We did not surrender, and I can tell you hundreds of families where there are coexisting. थोड़ा बहुत self-centered भी है, थोड़ा बहुत family। बिजनेस पे स्कोप भी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट सबसे बड़ा तकलीफ आज की डेट में ऑलमोस्ट हर बिजनेसमैन एक फेस करता है, वो लेबर प्रॉब्लम। समटाइम्स वी गेट स्किल्ड लेबर बट दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज, बट व्हेन वी गेट अनस्किल्ड लेबर दे आर मोर डिफिकल्ट टू मैनेज। सो ऐसे सिनेरियो में क्या होना चाहिए? क्या करें यार, ये कोई प्रॉब्लम है, ये तो होता रहता है, ये तो अपना दिन रात का खाना है।
प्रॉब्लम तो होते रहते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। एक भाई कुछ वर्कर आएंगे, कुछ जाएंगे, कभी काम रुक जाएगा, ये सब डेली चीजें है। एंड एवरीवेयर ऐसा खाली यार नहीं, चाइना में क्या वही प्रॉब्लम है और इन्फोसिस को भी वही प्रॉब्लम है। तो स्टाफ आएगा जाएगा, कस्टमर आएंगे जाएंगे, मशीन में ब्रेकडाउन हो जाएगा, कभी पावर चला जाएगा। दीज आर ऑल आवर स्टेबल फूड, रोज का खाना। I come from a business family. So मेरे परिवार की इच्छा अपेक्षा है कि I come and join them. But at the very same time मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद एक साथ कॉर्पोरेट कल्चर में एक्सपीरियंस लेके, जैसे आपने बताया कि कल मैं डायरेक्टली जाऊंगा तो एटीट्यूड, ह्यूमिलिटी, वो सब चीजें शायद मिसिंग होगी, लेकिन शायद मैं एक साथ किसी कॉर्पोरेट कल्चर में चप्पल रख दूंगा तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें आपका क्या राय है? आप एक वीक के लिए सिंगापुर चले जाओ, आपको सब डिसिप्लिन आ जाएगी, फिर आप लंदन में आओगे रहेगी डिसिप्लिन। अभी जो एटीट्यूड चेंज होगा, वही ना, आप सिंगापुर गए तो एटीट्यूड चेंज हुआ ना। सिंगापुर में ना लोग टिकट पे ना दाव पे छोड़ देते निकाल, नाते में रहेगा आपका। The point is whatever you learn there will be there. When you come here, it's a different world. कॉर्पोरेट में आप काम करोगे, it's a different world. जो बिजनेस में आप आने वाले हो, different world. One rule number one. Rule number two, उसको वहाँ पे आपको कौन सिखाने वाला है? आप अगर फाइनेंस हो ना, सीधी बात है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर होगा, आपको एक काम देंगे, ये काम करो। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसकी चैलेंजेस क्या है, इसके मार्केटिंग क्या है, इसका कंपटीशन क्या है, कौन बताने वाला है? So what you are going to learn is only one thing. Come in time, go in time. परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा if you follow all the instruction very well. ये सीखोगे यार, ये सब हमको अपने लोगों से करवाना है, हमको नहीं करना। So the thing that you learn there is to become a worker. The thing that you need to learn here is to become an owner. So these are two very very different things. Problem क्या होगा वहाँ पे ना, यहाँ पे ना चाय कप में आएगी, ग्लास में आएगी, आपको वहाँ से ही नफरत चालू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। संसार में दो तरह की मनी का प्रचलन है, एक नंबर और दो नंबर। मुझे ऐसा पता चला है कि 3 नंबर की भी कोई मनी होती है, शायद इसका सही उत्तर आपसे। प्रोफेसर बट आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फैमिली बिजनेस। नॉर्मल प्रोफेसर जो होते हैं ना, वो बिजनेस में लोगों को बहुत क्या होता है, आप लोग नौकरी वाले ना, तो हमको पेट्रोल चाहिए ना तो 100 रुपए का होता है, और बिजनेस वाले पेट्रोल लेने जाते ना तो 70 रुपए में। आप समझ लो, पेट्रोल पंप पे अगर बोर्ड लगा हुआ है, इफ यू आर एन एम्प्लॉई पेट्रोल कॉस्ट फॉर यू 100 रुपीज, इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन पेट्रोल 70 रुपीज। वर्चुअली ऐसा ही है, सबको समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग सिखाते ना तो हमको समझ में आता है। फाइनेंस ना चार्टर्ड अकाउंटेंट टेल मी, एम आई राइट और नॉट? इफ आई एम एन एम्प्लॉई, I am to earn 100 rupees. पहले 30 रुपया टैक्स पहले कट गया, फिर 70 रुपया मिला तो पेट्रोल मिला, तो पेट्रोल लेने के लिए मुझे 100 रुपया कमाना पड़ा। आप बिजनेस वाले पेट्रोल ले लेते हो 70 रुपये में, पैसा बचा तो टैक्स भरोगे। तो पहला तो हम सब प्रोफेसर कम्युनिटी को बहुत खुला सा बिजनेस वाला, अभी खुला निकाले कैसे? तो हम लोग बोलते सब 2 नंबर है, और 2 नंबर बहुत गलत है, क्योंकि हम नहीं कर सकते ना उसके। तो वहां पे एक चीज समझना जरूरी है, पैसे 3 होता है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर हार्ड वर्क, हार्ड टैक्सेस, जो बचा तो बहुत नंबर, जो बचा तो उसको 1 नंबर। हार्ड वर्क नो टैक्सेस, जो बचा उसको 2 नंबर। 2 नंबर इज वेरी गुड, उसके पीछे हार्ड वर्क है। And in fact, the country, India's economy, one of the strongest point, कि जब वर्ल्ड में रिसेशन आया, इंडिया नहीं डूबा, one of the reason was 2 number economy। 3 नंबर जो हुआ, no work, no taxes, जो पैसा बढ़ते ही जाता है ना, उसके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं। 2 नंबर की इकोनॉमी इतना लाख करोड़ की, ऐसा भाषण सुना है कभी किसी ने सुना? 3 नंबर इकोनॉमी का कितना है? लेकिन मैंने तो देखा 50 साल से मैं देख रहा हूँ, इतने हमारे यहाँ पे नए नए कॉर्पोरेटर आए, एमएलए आए, एमपी आई,
जब पहली बार एमडी कॉर्पोरेटर बने तक उनके पास में कितने रूम का घर था और कितने सालों में कितना हो गया, एक भी एमएलए एमपी ने देखा जिसका 3 रूम का घर था और टर्म खत्म होने तक में 2 रूम का हो गया। क्योंकि 5 साल उसने तो कुछ कमाया नहीं ना, बेचारे ने देश की सेवा की, तो उसका एक कमरा कम होना चाहिए। लेकिन उनका सवाल भी नहीं पूछने का, और वे से लोग आए ना भाग भाग के हाथ मिलाने का, क्योंकि हमको सिखाया गया राजा का हक है लूटने का, उसको कभी सवाल नहीं पूछना। तुम्हारा कर्तव्य है राजा की सेवा करने का, और अगर नहीं करते हो तो तुम चोर। राजा कभी चोर हो ही नहीं सकता। The point is, two-number economy is first of all unfair taxation. Taxation is not fair. अगर टैक्सेशन होता है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, जापान, कोरिया और दुबई, ये 3 कंट्री है, बिजनेस इज रिस्पेक्टेड एज द मोस्ट। बिजनेस के लिए फर्स्ट सपोर्ट। इन आवर कंट्री बिजनेस इज कंसीडर्ड एज द वर्स्ट। बिजनेस वाले हर तरह से छोड़, पैसा नहीं मिलेगा। बैंक वाले बोलते हैं हम आपको पैसा देंगे, 120 दिन के ऊपर उधारी हो गया ना तो उसका पैसा नहीं देगा, तो कौन देगा? अब ये पैसा कब से लाएंगे? अच्छा, मेरा बिजनेस डूबा तो मैं एनपीए हो गया और बैंक को बिगा रही, बैंक भी तो बिजनेस कर रही है, 3% से पैसा लेके हमको 13% पे दे रही है, उनका भी तो गलत बैंकिंग हो सकता है। एनपीए हुआ उनका प्रॉब्लम, मेरा क्या प्रॉब्लम? बट सब में प्रोग्रामिंग हमारा ये है, राजा की सेवा करो। गवर्नमेंट हमेशा सही है और गवर्नमेंट की बैंकें चलती है तो हमेशा उनकी सेवा करो, बाकी जो भी आप करते हो ना गलत। एक्चुअल में इट इज अदर वे अराउंड। गवर्नमेंट ऑल द पीपल आर रनिंग बिकॉज बिजनेस पीपल आर वर्किंग। अगर आप बिजनेस वाले लोन देंगे ना तो बैंक पैसा देगी किसको? तो अभी तो 13% पे पैसा देना है ना, और अगर बिजनेस वाले बिजनेस तो टैक्स आएगा कहाँ? Ultimately, business is the real life of the society. Unfortunately, लोगों ने इतनी बार बोला कि बिजनेस वाले चोर हैं कि धीरे-धीरे हम भी सोचने लगे कि हम चोर। अरे यार, मैंने टैक्स नहीं भरा तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। क्यों बोलते हैं टैक्स चोरी? टैक्स चोरी बोलोगे तो गलती मिलोगी ना। टैक्स प्लानिंग करना अलाउड है, किसी को भी पूछो, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में अलाउड है कि नहीं है? टैक्स प्लानिंग इज अलाउड, तो हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो फिर क्या करें? तो भाषा का सवाल है, और आजकल का टाइम ही ऐसा, भाषा अच्छी यूज करो, सब तरह का एडजस्टमेंट अलाउड, चोरी अलाउड। मेरे बहन भाइयों की तरफ से कोई प्रश्न? अभी हमारे पास और 10 मिनट है, किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे कुछ नहीं होता। लोग बोलते थक नहीं जाते हो? अरे भाई, मैं प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, मुझे प्लेन उठा के नहीं चलना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रैवल, इसमें थकने का क्या? टुडे इज द टाइम व्हेन इन आवर लेग्स वी रिक्वायर विंग्स। सुबह में इधर, दोपहर में इधर उधर भागो, ये जमाना है। इसी ऑफिस का प्लेन पकड़ के बैठोगे ना, वो नहीं चलेगा। कस्टमर्स आपके घर पे नहीं आने वाले, कस्टमर के वहां जाना पड़ेगा, और उसका एक ही फॉर्मूला है, बिजनेस वन रीजन ऑफ सक्सेस, चप्पल घसो। और जब आप 12,000 रुपए के शूज लेते हो और फिर इतना शूज का फिगर है कि शूज बिल्कुल घिसना नहीं चाहिए, तो ऑफिस में बैठे रहते हो तो धंधा नहीं। कहीं पे भी जाते हैं ना, आदमी ना बोलेगा, वेरी गुड, दूसरी बात है ना बोलेगा। हर इंसान का ना बोलने का मोटा है 6 बार, 7वीं बार वो धंधा देता है। तेज इंडस्ट्री में धंधा जमाना है ना, तो ना रिजेक्शन को हजम करने सीखना पड़ता है। जब रिजेक्शन को हजम करते हो, 6 बार ना बोला, वो 7वीं बार ना बोलने वाला। इसके लिए भागना चाहिए। At 58 nothing happens to me. So if you are anyone is younger than me, there is no excuse to get tired. ये tired word है ना, बकवास। 2 रात भी अगर नहीं सोया ना तो आदमी मर नहीं जाता। वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब है ना, ये उनका प्रोडक्ट बेचने की बात है। काम करने के लिए डे नाइट मैडनेस अगर है ना, वो काम होता है, और फिर पत्थर में से पानी। बाकी तो सब बात है। अब सवाल क्या हो गया ना? मतलब जब भी कुछ खुद का शुरू करना है तो YouTube, मतलब यू नीड अंडरस्टैंडिंग। तो समझो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है बट एक्सपीरियंस नहीं, तो हाउ डू यू डील विद इट? लाइक समटाइम्स एक्सपीरियंस इज नेसेसरी, बट देन इट्स लाइक यू आर गोइंग इनटू अ जॉब फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस।
how about starting something? इनकी बात देखते इतने जॉयफुल दिखते मतलब इनकी लाइफ में मलाई है। तो मुझे डेयरी चालू करना है, देखिए मेरे पास में आइडिया, मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी क्या करूंगा? मुझे तो डेयरी एक चीज पता है, इसमें धंधा है, पैसा तो है। अभी मुझे डेयरी चालू करना है, तो मैं क्या करूंगा? बहुत फ्रूट चीज बोलता हूँ, आप शायद मत करना, तो इनके मैनेजर को मैं बुलाऊंगा। मैं एक प्रोडक्शन का मैनेजर देख रहा हूँ, बट आई कैन नॉट पे मोर देन 2 लाख पर मंथ। मैं इसको क्या बोला? आई विल नॉट पे मोर देन 2 लाख पर मंथ, मतलब मेरी ऑफर क्या हुई? बस इतने में तो मैं जो पूछना सबको बोल रहा है, बस खाली इतना निकाल सको ना, इसको एक्सपीरियंस हो। वाले लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए तो मैनेजर अगर हर एक धंधा सिखा दे तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं ना। खाली एक्सपीरियंस की बात। कितने में दूध आता है, कितने में दूध जाता है, कितना प्योरिटी निकलता है, इसमें क्या क्या देखने का, वो बोलता है फैट क्वालिटी देखने का। अच्छा फैट क्वालिटी कैसे, उसका एक मशीन आता है, फिर और क्या देखने का, बस कितनी चीजें। बाकी 2 प्लस तो हमको बोल रहे हैं। Anyway, I will not do it because I can tell your people भी पहले कर चुका, तो I can tell you about dairy fat। बिल्कुल आपका सारा बढ़ेगा सर। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, शायद वो नहीं पूछ पाते, तो मेरे पास एक चिट्ठी आई है कि आज भी ग्रामीण विकास में हमारे समाज में बच्चा अगर पढ़ना नहीं चाहता तो उसे धंधे पर बिठा दो, बच्चा समझदार नहीं है तो उसकी शादी करा दो। ये सब अभी भी ग्रामीण विभाग में चला है, कहाँ तक ये सही है? मुझे तो पता नहीं, मैं नहीं देखा काम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो एक्सपोजर है, उनकी जो समझ है, उसमें उनको जो बेच करता है वही वो करता है। तो पहले तो है ना, उनको डिसमिस मत करो। गांव वाले अगर रहते हैं तो उनकी रियलिटी क्या है वो समझना चाहिए, वो रियलिटी के हिसाब से वो लोग करते हैं। Because of my way of working, I cannot force it there. So if you understand their situation, then only we can. सर, This is last question. सर मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ कि 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल जैसे सीए है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इनके पास जब भी कोई आता है, भले वो पेशेंट हो, सोसाइटी का हो, अपनी सोसाइटी का हो, दूसरी सोसाइटी का हो, हम लोगों को ये बहुत सी बार डील करना पड़ता है कि लोग हमसे पूछते हैं आपका तो कुछ लगा नहीं, इसकी नहीं लगी है। जब मुझे कभी उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि लास्ट 10-15 ईयर्स हम लोगों ने ये पढ़ाई की है सीए में, जैसे सीए का एग्जाम्पल है, 2-3 साल कुछ लोगों को बोलना पड़ता है फीस हो, और एकदम ही जैसे नोटबंदी होती है कि सर जो भी कुछ है साथ में आ जाए। हम लोगों के साथ डॉक्टर्स के साथ जब तकलीफ होती है तब हम लोगों को याद आती है। तो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ पीपल, लोगों के एक्सपेक्टेशन। सवाल ये यार फीस कैसे जस्टिफाई करते हैं? अगर मर्सिडीज खरीदना है ना, तो कोई आदमी पूछ रहा है क्या कि एवरेज कितना देगा? जब आदमी आपको सवाल पूछता है, मतलब कि आपने अपने आप को इतना कमजोर बता दिया कि लोग आपको सवाल पूछते हैं। Your personality should be so strong where there is no question of discussing the rate। भाई मैं आपके वहाँ पे आया हूँ, आप इतने अच्छे डॉक्टर हो, ट्रीटमेंट करो, पैसा कितना बार काउंटर पे बोलेगा 2000, तो 2000 लेकर चलेगा। The point is you are so soft, you are so nice, you are so approachable, you are so people talking। Don't talk about peace at all and never be apologetic। दुनिया में एक रूल है, strong to the weak and weak to the strong। एक बार अंधेरी स्टेशन के बाहर आदमी चाकू लेके भाग रहा है, पीछे से पब्लिक चिल्ला रही है, पकड़ो 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 पकड़ो। बॉम्बे की पब्लिक क्या करेगी? आदमी चाकू है ना, साइड में हटकर उसको भागने का रास्ता दिया। वीक टू द स्ट्रॉन्ग। भागते भागते रास्ते में पत्थर लगा, आदमी गिर गया, हाथ में से चाकू निकल गया। अभी देखो वो एरिया का भिखारी के आगे झापड़ मार देता है। वीक कुत्ते लोग इसको क्यों मार रहे हैं? ये दुनिया का रूल है। Even if you are weak, never project your weakness। You have to show that you are very strong, then the world will become weak। और हम आज सुबह में बात करें, इनको बता दूं क्या, अगर पेशेंट को आप अपॉइंटमेंट देते हो और उसी टाइम मिल जाते हो ना, मतलब आप बहुत इजी हो। थैंक यू वेरी मच सर। रिश्ते तो बनते हैं ऊपर वाले की दुनिया में,
हम तो सिर्फ निभाना जानते हैं, पता नहीं अगले जन्म के बारे में, पर मार्गदर्शन आपका हर जन्म में पाना चाहते हैं, हर जन्म में पाना। मैं